बाबूजी कहाँ से आए आप? और इस साल जब गेहूं बताइए आप। कटने का अनूपगढ़ से। किसान कहाँ से आए आप? अनूपगढ़। अनूपगढ़ से। इस साल भी आपके तो वहाँ सिंचाई क्षेत्र है, इंदिरा गांधी नहर वहां से निकलती है, उसका पानी आवंटित करने का जो तरीका है उसमें ठीक चल रहा है, नियमितता है? कम चल रहे, कम है। सरकार ने भी किया क्यों भाई? जी। रेगुलेशन में मतलब धांधलेबाजी होती है। रेगुलेशन मतलब गंग कनाल का और जो इंदिरा गांधी कनाल का, इसमें धांधलेबाजी होती है। कैसे होती है धांधलीबाजी? कैसे पानी दिया जाता है? क्या पानी बंदरबाट होती है, जिसको मिलना चाहिए उसको मिलता है, नहीं मिलना चाहिए उसको मिलता है, ये होता है। रेगुलेशन सही नहीं बनता। कर्ज माफी बहुत बड़ा मुद्दा है किसानों का, सरकार ने कर्ज माफी का वादा किया था। ये तो हो ही नहीं सकता, करेंगे नहीं, ये तो लॉलीपॉप दे रहे हैं, कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। तो फिर क्या समाधान है इसका? क्या रास्ता इख्तियार करें? लाभकारी मूल्य देंगे किसान को, लागत का मूल्य जो है ना उसको लाभकारी मूल्य मिले किसान को, सबको मिल जाएगा। भाई साहब कहाँ से आए? नौजवान दिख रहे हैं, खेती किसानी करते हैं? जी जी करते हैं जी। अब तो नौजवान हैं, क्या लगता है कि नौजवानों को खेती किसानी की तरफ बढ़ना चाहिए? किसानों की तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, कर्ज माफी का मुद्दा है, सिंचाई का पानी नहीं मिल रहा है, बिजली टाइम से नहीं आती, जैसा कि बता रहे हैं। युवा के पास रोजगार तो नहीं है, पीछे खेती बचा है, अगर उसको संभालेगा तो आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो आगे। आप नौजवान हैं और खेती किसानी भी करते हैं, नौजवानों के लिए कितना अवसर देखते हैं खेती में? अवसर अगर ऐसा ही पानी का और ये लागत मूल्य है जो किसान की मांगे पूरी ना हुई तो आगे का भविष्य बहुत खतरे में है। कहाँ से आए हैं आप? अनूपगढ़ श्री गंगानगर। इंदिरा गांधी नहर जी जी। चलती है, कैसे चल रहा है उसका पानी के जो आवंटन का तरीका है वो भी एक बड़ा मुद्दा है किसानों को। बहुत ही गलत तरीका है, कोई रेगुलेशन का कोई जो भी है समझौता ठीक नहीं है, उसमें सही समय पर पानी नहीं मिल रहा है, समय पर बिजाई नहीं हो रही है और इस कारण से जिम्मेदार काफी पीछे चल रहा है। किसे जिम्मेदार मानते हैं आप, सरकार को या फिर अधिकारियों को, या फिर प्रशासनिक फेलियर है वहाँ कोई? सर सभी मिली भुगत है, सरकार तक आवाज नहीं पहुंच पाती है, अगर पहुंचती है तो उसका कोई मंथन नहीं हो पाता है। अभी ये जो आपका आंदोलन चल रहा है, सरकार के किसी प्रतिनिधि से बात हुई आपकी बात पहुंची वहां तक? जी आंदोलन जारी है, पहुंचेगी जरूर और जहां तक उम्मीद है इसको संपूर्ण करके ही उठेगा जिम्मेदार किसान यहाँ से, अन्यथा नहीं तो उठेगा इधर से। ये जो सीमांत क्षेत्र है अनूपगढ़, वहाँ के किसान हैं, पगड़ी सिर पे इनके है, और इंदिरा गांधी नहर का जो पानी है तो बहुत बड़ा मुद्दा है। इनका आरोप है कि पानी का जो शेड्यूल है, जो रेगुलेशन है, उसका जो शेड्यूल है पूरी तरह से गड़बड़ाया हुआ है, और किसानों से जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं भाई साहब? पीरू सिंह, भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष पसवाड़, जिला झालावाड़ से आया हूँ। झालावाड़ से आए हैं। झालावाड़। तो वहाँ क्या मुद्दे हैं किसानों के? झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र में वसुंधरा राजे वहाँ से लंबे टाइम तक विधायक हैं, सांसद भी रही हैं, उनके बेटे वहाँ से सांसद हैं। वहाँ के मुद्दे तो कई मुद्दे हैं। मेन मुद्दा तो ये आ रहा है कि हमारे क्षेत्र में नदियाँ सबसे ज्यादा है, झालावाड़ में डैम भी बने हैं, बाकी गंगधार तहसील, डग तहसील, ऐसी कई तहसीलें छुटी हुई है जहाँ पर नदियाँ सबसे ज्यादा होते हुए भी वहाँ सिंचाई के लिए पानी नहीं है, और जहाँ सिंचाई के लिए पानी है वहाँ पर्याप्त बिजली नहीं है। हमें बिजली दी जाती है 3 से 4 घंटा, उसमें भी कटौती होती है, और कई बार रात की 1 बजे 2 बजे बिजली दी जाती है। क्या किसान इंसान नहीं है क्या? क्या किसान को ठंड नहीं लगती है क्या? आज किसान, पूरे देश का किसान मेहनत करके अन्न पैदा करके देश का भंडार भर रहा है, सबको खाने को दे रहा है। लॉकडाउन में सब अंदर बैठे थे, जब देश का किसान खेत पर मौत के मुंह में काम कर रहा था, देश को भूखा नहीं मरने दिया, तो क्या उसी किसान का ऐसा कौन सा कसूर है जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही किसानों पर ध्यान नहीं दे रही है? और किसान आज दर दर की ठोकरें खा रहा है, नहीं तो समय पर बिजली मिल रही है, न समय पर किसान को पानी मिल रहा है, न ही किसान को समय पर अपनी खेती के लिए कर्ज मिलता है। कर्ज लेने जाता है तो बैंकों में बैठे हुए दलाल 10% 15% लेते हैं, जब देते हैं। अगर किसान अगर यूं कहता है कि नहीं दूं तो उसकी फाइल फेंक दी जाती है। अभी ताजा मुद्दा क्या लगता है भाई साहब आपको कि जो हर सरकार है हर चुनाव से पहले किसानों के लिए बहुत बड़े बड़े वादे करती है, किसानों के मुद्दे पर सरकारें बनी है, किसानों के मुद्दे पर सरकारें बिगड़ती भी हैं, नई सरकारें आती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुद्दे हैं वो किसानों के ही निकल के आते हैं, सबसे ज्यादा जो मांगे हैं वो किसानों की ही निकल के आती हैं। क्योंकि बाकी जितने भी वर्ग है, देश आजाद हुए 75 साल हो गए, बाकी जितने भी वर्ग है सब वर्ग अपनी कलम फेंक कर और हड़ताल पे चले जाते हैं, तो सरकार उनकी तुरंत सुन लेती है। और एक किसान ऐसा वर्ग है जो वो कलम अपना हल नहीं छोड़ता है, क्योंकि
देश के हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। किसान एक ऐसा वर्ग है जो वो देश को भूखा भी नहीं रहना देता है और कीमत भी पूरी मांगता है। बाकी आज किसान को सबसे ज्यादा जरूरत है तो लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले। अभी किसान को सरकार कह रही है कि हम खरीद रहे, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रही है सरकार, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रही। किसान को अधिकतम मूल्य चाहिए। कम से कम किसान के गेहूं 4,000 रुपया क्विंटल बिके, तब जाके किसान का बेटा जब जाके दीपावली पर फटीका फोड़ सकता है। नहीं तो ये फसल बेची और अगली फसल लगाने पर जब बेटा बोलता है कि पापा फटीका, तो पापा के पास पैसे नहीं बचते हैं। वो हालात है। और कर्ज ले लेकर किसान आज पूरी जमीन गिरवी रख चुका है। किसान अपनी, आप उठाकर देख लीजिए, पूरे भारत के अंदर 90% किसानों की जमीनें बैंकों के पास गिरवी पड़ी है। क्या भरोसा है इन सरकारों का? रात के 8 बजे आकर बोल दिए नोट बंद है, अगर कल से रात की 8 बजे आकर बोल दिए कि 10 दिन में सब किसान पैसे दे, नहीं तो सारी जमीन बैंकों के नाम, तो कहां से पैसा लाएगा किसान? और बड़ा चढ़ा के कर्ज दे रही है। कर्ज से किसान को कैसे मुक्ति मिले, इस विषय पर सरकार को सोचना चाहिए। किसान हित में नीति बनानी चाहिए कि किसान कर्ज से मुक्त कैसे हो और किसान के लड़के भी कैसे अच्छी पढ़ाई कर सके, कैसे अच्छा खा सके, अच्छा मकान मिले उसको, वो भी दिन रात में रेस्ट कर सके, ऐसी सुविधा मिले, जब जाके किसान का भला होगा। और ये सरकारें जब इनको वोट की गरज होती है तब गांव में आती है, अन्नदाता अन्नदाता कहते हुए आती है, और फिर पलट के किसी गांव के किसान के सामने नहीं देखती है। राहुल गांधी ने एक बात कही थी कि आप 10 तक गिनती गिनोगे किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, क्या रहा? बिल्कुल, राहुल गांधी जी ने जब यहाँ चुनाव की टाइम पर उन्होंने वादा किया था, और गिनती भी उल्टी गिनी थी उन्होंने, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 ऐसे गिना था उन्होंने, और उंगलियां ऊंची करी थी। और उन्होंने तो ये भी कहा था कि अगर 10 दिन में किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। अब मुख्यमंत्री वो बदलना चाह रहे, वो मुख्यमंत्री नहीं बदल रहा। और केंद्र सरकार जब सत्ता में आई थी, उससे पहले केंद्र सरकार ने भी कहा था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। तो स्वामीनाथन रिपोर्ट अभी तक लागू नहीं करी। मुख्यमंत्री बदलना चाहिए राजस्थान का। देखिए, मुख्यमंत्री बदलना, ये भारतीय किसान संघ गैर राजनीतिक संगठन है। हमारा एक ही नारा है, जो किसान हित में काम, वोट तो देते हैं किसान, वही देश, वोट सभी किसान देते हैं। व्यस्त दो, हम किसानों को व्यस्त दो, पानी दो, खाद बीज समय पे दो और समर्थन मूल्य दो। किसान की मांगे ये है। सरकार यदि इस तरीके से काम करेगी तो किसान उसी को वोट देगा, अन्यथा किसको वोट देगा? क्या मुद्दे हैं किसानों को सबसे पहला पानी का मुद्दा है, पानी का मुद्दा। हमें लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले और सारी सुविधा मिले, मेन मांग यही है हमारी। बिजली समय पर मिले, हर खेत को पानी मिले। और आप कह रहे हो कि मुख्यमंत्री राजस्थान में तो बदल के भी क्या करेंगे? इनको बदलेंगे, वो आएंगे तो वो भी ऐसा ही करेंगे। उनको कौन आना चाहिए? कौन आना चाहिए? वही कह रहा हूँ, जाए तो कहाँ जाए? जो किसान है, कौन है किसान का बेटा? नाम बताइए। किसान का बेटा वो है जो किसान की बात को सुनेगा, किसान की बात को रखेगा और किसान के लिए लाभ देगा। ये सब चोर हैं, की बात नहीं सुन रही है। तो राजस्थान भर से इस आंदोलन में शरीक होने के लिए आए हुए ये किसान हैं। इनके बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं। पानी का मुद्दा है, कर्जमाफी का मुद्दा है, खाद बीज का मुद्दा है। राजस्थान से जुड़ी तमाम अपडेट जानने के लिए देखते रहिए थिंक 360। वीडियो जर्नलिस्ट लालचंद गोस्वामी के साथ लोकेंद्र किलानत, जयपुर।